देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है वो है बंगाल की लड़ाई अब बदला लेने तक पहुंच गई है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। आखिर पश्चिम बंगाल में कैसे सियासत और तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आप जान लीजिए। आप देखिए तस्वीरों में। नड्डा पर हमले के बाद ममता और बीजेपी में खिंची दीवार। बंगाल के सचिव और डीजीपी ने दिल्ली आने से किया इनकार। बंगाल में बदलाव की लड़ाई बदलापुर तक आई। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दी है। अब बात बदला लेने तक की हो रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो ममता सरकार को बदले की धमकी देते हुए सूद समेत लौटाने की बात तक कह दी है। दिलीप घोष ने सोशल मीडिया पर बंगाली में एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मैं कह रहा हूं मारिए, उतना ही मारिए जितना कि आप लोग बाद में हजम कर सकते हैं। लाल डायरी में सब कुछ लिख कर रख रहा हूं, सूद समेत वापस दे देंगे, बदला होगा बदला भी लेंगे। एक तरफ बीजेपी हमले का जवाब हमले से देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार को अपराधियों की सरकार बता रही है। पश्चिम बंगाल को अराजकता, हिंसा के अंदर झोंक दिया गया है। वो पश्चिम बंगाल जो कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो पश्चिम बंगाल जिसमें शांति रहा करती थी, पहले कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी से और अब ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से त्रसित है। प्रखर विरोध किया जाएगा और पश्चिम बंगाल के अंदर हमारा मजबूत कार्यकर्ता इनका डटकर मुकाबला करेगा। बंगाल में जिस तरह से अराजकता का शासन है और जिस तरह से अराजक तत्वों को शासन में सम्मिलित किया गया है, जिस तरह से जो है वो राजनीति का अपराधीकरण किया गया है और जिस तरह से अपराध को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। आज तो महामहिम राज्यपाल ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ लॉलेसनेस जैसी स्थिति यहाँ हो गई है, संवैधानिक जो है मर्यादाओं को तार तार किया गया है। बीजेपी के उलट ममता बनर्जी ने इन हमलों के पीछे बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए हैं। ममता ने नड्डा पर हुए हमले को नौटंकी बताते हुए सवाल पूछा कि इसकी योजना कब बनाई। गुजरात ভালো থাকুক, ইউপি ভালো থাকুক, বিহার ভালো থাকুক, তারা যদি ভালো থাকতে পারে তাদের উপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে আর নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মল্লকে তৃণমূল জবাব দাও। उधर नड्डा पर हुए हमले के बाद अमित शाह का गृह मंत्रालय भी फुल एक्शन में दिख रहा है। इधर हमले पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी, तो उसके कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल प्रशासन के लिए फरमान जारी कर दिया। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में है। राज्यपाल की रिपोर्ट में नड्डा की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया है। साथ ही ममता सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये जो सरकारी तंत्र है, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, they are acting like political workers. They are acting not only as political workers, acting as frontline political workers. हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के सचिव अलापन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। दोनों को दिल्ली आने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय से जारी नोटिस पर ममता सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को जवाब दिया गया। बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को 14 दिसंबर की बैठक में भाग लेने से छूट दी जाए, क्योंकि 10 दिसंबर की घटना में कार्रवाई की जा रही है। जेपी नड्डा को पूरी सुरक्षा दी गई थी। नड्डा के काफिले के बाद बंगाल पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है, जबकि 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पत्थरबाजी के मामले में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही एक एफआईआर भीड़ को भड़काने के लिए बीजेपी नेता राकेश सिंह के खिलाफ दर्ज की है। 7 लोग ने इतनी हिम्मत कर ली कि इतना बड़ा 200 लोगों की बाइक चल रहा है, उसके पीछे जेपी नड्डा जी के इतने बड़े सिक्योरिटी चल रहे हैं, ढेर सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो और किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो 7 लोग की हिम्मत हो गई एक साथ इतना कुछ करने का। सिर्फ 7 ही लोग हैं वहां पे, तो इतना आसान है। हाँ, उनको क्या लगा हम बुद्धू बने बैठे हैं? 7 लोगों का नाम ठिकाना चाहिए, उनके बाबा परदादा का भी नाम ठिकाना चाहिए। बंगाल में 2021 में चुनाव है। जाहिर है मंजिल पाने के लिए बीजेपी हर अग्निपथ को पार करने के लिए तैयार है, तो ममता सरकार अपना किला बचाने के लिए बीजेपी के हर रास्ते पर किलेबंदी में जुटी है। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। अब सवाल ये कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? जीपी और सीएस को मैंने आगाह किया था, हालात इतने भयावह हो गए हैं कि राज्यपाल इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस, आई एम नॉट अ रबर स्टैम्प। चुनाव से पहले बंगाल में क्या होने वाला है? क्या बंगाल में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? राज्यपाल के निशाने पर है फिर ममता सरकार। गुरुवार को जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद ममता सरकार राज्य के मुखिया के निशाने पर आ गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस हमले के लिए सीधे ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। खासतौर से प्रातः से ही डीजीपी और सीएस को मैंने आगाह किया था। पश्चिम बंगाल में मैं लगातार देख रहा हूं कि अपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेसिवली क्विल किया जाता है, उनको कोई स्पेस नहीं है। और इसका एक मूलभूत आधार यह है कि जो सरकारी तंत्र है, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर एक्टिंग लाइक पॉलिटिकल वर्कर्स। They are acting not only as political workers, acting as frontline political workers. राज्यपाल ने दावा किया है कि ममता सरकार की वजह से बंगाल में हालात बेहद खराब हो गए हैं। राज्य में विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है, आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है। राज्यपाल ने कहा सरकार कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर फेल हो गई है। लगातार मैं सरकार को आगाह करता रहा हूं, सरकारी तंत्र को आगाह करता रहा हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, पर ऐसा नहीं लगा है। और यही हाल पॉलिटिकल वायलेंस का है, पॉलिटिकल वेंडेटा का है, पॉलिटिकल किलिंग्स हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो हालात इतने भयावह हो गए हैं कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, राजनीतिक गतिविधि करने के लिए यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ रूलिंग पार्टी। राज्य में बिगड़ते हालात को लेकर राज्यपाल ने ममता सरकार को सीधे चेतावनी दी है। कहा कि सरकार राज्य के हालात संभाले, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहें। बट आई एम नॉट इन डाउट, पीपल ऑफ द स्टेट वांट डेमोक्रेसी, वांट रूल ऑफ लॉ, एंड दैट विल हैपन। यदि अगर इसके लिए कोई कठोर कदम की आवश्यकता पड़ी, खून की घूंट भी पीनी पड़ी, तो राज्यपाल इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस, आई एम नॉट अ रबर स्टैम्प। राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल में इशारों में राष्ट्रपति शासन पर भी बात रखी, लेकिन इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से इनकार कर दिया। लगता है कि आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे? देखिए, इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ प्रशासन जब इस प्रकार की लापरवाही कर सकता है, उसके राजनीतिक पूर्व नियोजित कार्यक्रम में को बाधित किया जा सकता है, ऐसा संकेत दिया जा सकता है कि पीपल आर फ्री टू एंगेज इन वायलेंस, तो निश्चित रूप से राज्यपाल का कर्तव्य है। और जो भी मेरी टिप्पणी इस विषय में हो सकती थी, वो संबंधित जगह मैंने भेज दी है। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और ममता सरकार के बीच की लड़ाई तल्ख होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ ममता सरकार के शासन पर खुद राज्यपाल ने सवाल उठा दिए हैं।